मुंबई, जिसे कभी पैराडाइज सिटी के नाम से जाना जाता था, यहाँ की राजनीति हमेशा हलचल में रहती है। क्रिकेट, फिल्मों या रोजमर्रा की चर्चा के बीच अब बीएमसी मेयर की कुर्सी भी राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन गई है। हाल ही में हुए मुंबई नगर निगम चुनावों के नतीजों के बाद मेयर पद को लेकर जोरदार टकराव और खींचतान देखने को मिल रहा है। इस हलचल के बीच एक नया चेहरा सामने आया है, तेजस्वी घोसालकर, जिस मुकाबले में अब अहम भूमिका निभा रही हैं। आइए जानते हैं कि कौन है तेजस्वी घोसालकर, उनका परिवार और राजनीतिक सफर कैसा रहा और वे मेयर की दौड़ में क्यों महत्वपूर्ण उम्मीदवार मानी जा रही हैं। दरअसल तेजस्वी घोसालकर मुंबई की एक सक्रिय राजनेत्री और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जिनका नाम अब बीएमसी मेयर की दौड़ में सबसे प्रमुख माना जा रहा है। वे मुख्य रूप से स्थानीय राजनीति में सक्रिय हैं और महिला नेताओं में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। हाल ही में हुए नगर निगम चुनावों में जीत के बाद उनकी पहचान और राजनीतिक ताकत दोनों ही बढ़ गई हैं, जिससे उन्हें मेयर पद के लिए अहम उम्मीदवार माना जाने लगा है। तेजस्वी घोसालकर का परिवार राजनीतिक रूप से मजबूत और स्थानीय स्तर पर काफी प्रभावशाली माना जाता है। वे पूर्व शिवसेना यूबीटी नेता और पार्षद अभिषेक घोसालकर की पत्नी हैं, जिनकी फरवरी 2024 में फेसबुक लाइव के दौरान हत्या हो गई थी। उनके राजनीतिक जुड़ाव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके ससुर विनोद घोसालकर भी पूर्व विधायक रहे हैं और लंबे समय तक शिवसेना से जुड़े रहे। इस वजह से तेजस्वी का राजनीतिक सफर स्थानीय राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है और उनके लिए यह माहौल पहले से ही जाना पहचाना है। तेजस्वी घोसालकर के बचपन और शिक्षा के बारे में ज्यादा आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने समय के साथ राजनीति में कदम रखा और स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच अपनी पहचान को मजबूत किया। उनका राजनीतिक सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और उन्होंने स्थानीय मुद्दों में सक्रिय होकर जनता के बीच विश्वास हासिल किया। तेजस्वी घोसालकर का राजनीतिक सफर धीरे धीरे मजबूत होता चला गया। उन्होंने अपनी शुरुआत शिवसेना यूबीटी से की और 2017 में बीएमसी चुनाव में वार्ड नंबर 1 से जीत हासिल करके पार्षद बनी। इसके बाद वे नगर निगम में सक्रिय रहीं और स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच उनकी पहचान बढ़ने लगी। दिसंबर 2025 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर मुंबई की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर दी। इस कदम से उत्तर मुंबई के कई इलाकों में बीजेपी को स्थानीय समर्थन मिला और शिवसेना यूबीटी के लिए ये एक अहम झटका माना गया। हाल ही में 2026 के बीएमसी चुनाव में वार्ड नंबर 2 दहिसर ईस्ट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर उन्होंने लगभग 10,700 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया। इस जीत के बाद वे नगर निगम में एक मजबूत महिला नेता के रूप में उभरी हैं, खासकर जब मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस बार मुंबई का मेयर पद महिला और जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित है, इसलिए कई प्रमुख उम्मीदवार सामने आए हैं, जिनमें तेजस्वी घोसालकर का नाम भी शामिल है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने सबसे अधिक 89 सीटें जीती हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं। दोनों दलों का गठबंधन मिलाकर 118 सीटें बनती हैं, जो 114 सीटों के बहुमत से ज्यादा है। इसलिए मेयर का चुनाव करने के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति जरूरी है। हालांकि एकनाथ शिंदे खुद को किंग मेकर मान रहे हैं और चाहते हैं कि मेयर उनकी पार्टी से ही हो, जिससे मेयर पद को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। तेजस्वी घोसालकर को स्थानीय राजनीति में मजबूत और प्रभावशाली महिला नेता के रूप में देखा जा रहा है। वे बीजेपी की नई उभरती नेता के तौर पर भी पहचानी जाती हैं और उनकी हाल की जीत को केवल पार्टी की सफलता नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे स्थानीय विकास, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी और नेतृत्व में बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। उनके सक्रिय और दृढ़ नेतृत्व ने उन्हें बीएमसी में एक भरोसेमंद और असरदार चेहरा बना दिया है। तेजस्वी घोसालकर के राजनीतिक सफर में कई मुश्किलें और विवाद भी सामने आए हैं। उनके पति अभिषेक घोसालकर की फरवरी 2024 में फेसबुक लाइव के दौरान हत्या ने राजनीति और सुरक्षा के मुद्दों को जोरदार तरीके से उजागर किया। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में शामिल होना कुछ लोगों ने राजनीतिक छलांग और आलोचना के रूप में देखा। इन घटनाओं ने तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा को भावनात्मक और रणनीतिक दोनों रूपों में प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रियता और नेतृत्व से लगातार खुद को मजबूत बनाए रखा। मुंबई के मेयर पद को लेकर राजनीतिक खेल अभी बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी चाहती है कि पहली बार मेयर उनका अपना चुना हुआ नेता बने, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी यही दावा कर रही है कि मेयर पद उनके हिस्से में ही आना चाहिए। इस कारण मेयर का फैसला अब केवल चुनाव जीत पर ही नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ, गठबंधन की ताकत और दलों में आपसी समीकरणों पर निर्भर करेगा।
यही वजह है कि मुंबई में सत्ता और गठबंधन की रणनीति अब हर पल महत्वपूर्ण हो गई है। तेजस्वी घोसालकर की जीत को उनके समर्थक उत्साह के साथ देख रहे हैं और इसे महिला नेतृत्व और विकास के नए चेहरे के रूप में मान रहे हैं। वहीं आलोचक मानते हैं कि मेयर पद के लिए सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि पार्टी सहयोग और गठबंधन में संतुलन बनाए रखना भी काफी ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएमसी मेयर की यह लड़ाई सिर्फ नगर निगम का काम संभालने तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक संदेश और संकेत भी देती है। तेजस्वी घोसालकर का राजनीतिक सफर एक साधारण स्थानीय नेता से मुंबई के अगले मेयर की संभावित दावेदार तक पहुंच चुका है। उनका पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड, बीजेपी में शामिल होना और बीएमसी चुनाव में जीत ने उन्हें सिर्फ एक मजबूत नेता नहीं बनाया, बल्कि एक महिला नेतृत्व के लिए एक नई उम्मीद भी दे दी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी और महायुति गठबंधन मेयर के पद का चुनाव किस तरह से तय करेंगे और तेजस्वी इस समीकरण में कैसे फिट होंगी। यह सब मुंबई की 2026 की बदलती राजनीति में आगे के खेल का हिस्सा बनकर उभरेगा। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, तेजस्वी घोसालकर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।